भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग नरक के बारे में अर्जुन को बहुत ही बेहतर तरीके से बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है। और आज हम थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे और मनुष्य के कर्म के बारे में भी समझेंगे कि हमें जब मनुष्य जीवन मिले, जब हम मृत्युलोक में हो, तो हमें कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। तो स्वर्ग और नरक जो होता है ये कई तरह के होते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो कि स्वर्ग और नरक का जो चक्र होता है वो पृथ्वी पर ही भुगत लेते हैं, और कुछ लोगों को स्वर्ग और नरक जो होता है ये मृत्यु के उपरांत भी मिलता है, कुछ को अगले जन्म में भी मिलता है। तो पृथ्वी पर भोगने जो स्वर्ग और नरक आदमी भोगता है उसका यही होता है कि अगर कोई इंसान एक बहुत ही धन धान्य से संपूर्ण है, दास दासियाँ नौकर चाकर उसके पास हैं, और उसका एक जवान बेटा है जो कि किसी कारण से, किसी एक्सीडेंट में, किसी भी कारण से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस बच्चे की मृत्यु के बाद वो माँ बाप जो कष्ट भोगते हैं वो कष्ट नरक के समान होता है। और जब उनका पुत्र जीवित होता है तो उससे जो उनको सुख मिलता है वो स्वर्ग के सुख के बराबर होता है। तो बहुत से लोग जीवन में बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो यही स्वर्ग और नरक होता है कि हमारे जीवन में अगर सुकून, सुख और शांति है, हमारा परिवार अच्छा है, किसी तरह की बीमारियां नहीं हैं, और भगवान का नाम लेने के लिए हमारे पास समय है और हमारे अंदर आस्था है, तो यही स्वर्ग है। और अगर हमारे घर में कोई बीमारी से ग्रसित है, किसी की गलती से मृत्यु हो जाती है, या किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो यही समस्या नरक के समान है। तो मनुष्य के द्वारा किया गया हर कर्म उसका फल मिलता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तो जितने भी सबका फल हमें मिलता है, और मनुष्य भी योनि में ही जो कर्म किया जाता है सिर्फ उसी का फल मिलता है। जो जानवरों की योनि में हम कर्म करते हैं उसका कोई भी फल नहीं मिलता। जैसे कि अगर कोई मनुष्य किसी की हत्या कर दे तो उस हत्या का उसको फल मिलेगा, लेकिन अगर कोई जानवर किसी की हत्या कर दे तो उसका कोई फल नहीं होता। जैसे कि बकरी हरा चारा खाती है, किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, तो उसे स्वर्ग नहीं मिल सकता। और अगर शेर जो है वो हमेशा किसी जानवर की हत्या करता अपने भोजन के लिए, तो उसे नरक भी नहीं मिलता। जानवरों का स्वर्ग और नरक नहीं होता, स्वर्ग नरक सिर्फ मनुष्य का होता है, क्योंकि मनुष्य मृत्युलोक में सबसे जो दिमाग जिसके पास होता है, बुद्धि और विवेक होता है, वो सिर्फ मनुष्य के पास होता है। तो सिर्फ मनुष्य को ही स्वर्ग और नरक का दुख सुख भोगना पड़ता है। और तो बेसिकली जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का हमें फल मिलता है। और जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमारे शरीर के दो भाग होते हैं, एक तो उस काम को करने के लिए कहता है, और दूसरा अगर हम कोई गलत काम करना चाहते हैं तो उसको करने से मना करता है। तो यही हमारे शरीर में आत्मा और मन होता है। मन हमेशा मनुष्य को गलत कर्म की तरफ लेके जाता है, और आत्मा हमेशा उसे अच्छे कर्म की तरफ लेकर जाता है, सद्भावना की तरफ लेकर जाता है। तो जब हम मन की सुनते हैं तो हम गलत काम करते हैं, क्योंकि मन आत्मा को परमात्मा से मिलने में रोकता है, व्यवधान डालता है, उसमें कष्ट और मुसीबतें पैदा करता है, और आत्मा हमेशा अपने परमात्मा से मिलना चाहती है। तो जब हमारा डोमिनेट करता है तब हम गलत एक्टिविटीज़, गलत कर्म करते हैं, और जब हमारी आत्मा डोमिनेट करती है तो हम अच्छे कर्म, सच्चे रास्ते पे सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से अपने कर्म को करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, या अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताई है, जिसका हमें पालन करना चाहिए। और मनुष्य जीवन का असली मतलब समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, और मुक्ति पाने का मात्र यही एक जरिया है जिससे हमें मुक्ति मिल सकती है। मनुष्य योनि के अलावा और किसी भी योनि में हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। मतलब स्वर्ग और नरक से मुक्ति, मतलब बार बार हमें इस मृत्युलोक में जन्म ना लेना पड़े, इस जो ये पूरा एक्टिविटी होती है, इससे मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है, वो है मनुष्य योनि। और इंसान मनुष्य की योनि जब मिलती है तो वो सिर्फ धन, दान, वासना, काम और अपने कर्म, परिवार, मोह माया में ही हमेशा फंसा रहता है। भगवान की तरफ ध्यान, सच्ची श्रद्धा में उसका ध्यान नहीं जाता। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कि वो इसी मुसीबत, इसी जंजाल में फंसा होता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाने की कोशिश की है कि आप जो कर्म कर रहे हैं करिए, लेकिन इसके साथ साथ
अपना ध्यान भगवान में भी लगाएं, मुक्ति के रास्ते पर भी चलें, जिससे आपको बार बार इस मृत्यु लोक में आना ना पड़े और आपको जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले।